सिलेंडर पहले कितने का आता था उधर कैमरे पे? सिलेंडर पहले कितने का आता था? सिलेंडर पहले 700 का आता था। अब कितने का है? तो भाई कितने का है? परिवर्तन हो गया ना। अब कितने का है? अब इस वक्त 800-900 का है। सब्जी जो आज दाम है सब्जियों के, वो जी। कितनी थी, आज कितनी है? क्योंकि बाजार जाती होगी सब्जी लेने। नहीं वो तो दाल महंगी हुई थी, आपकी बात वो ठीक है। तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। नहीं पेट्रोल और सुनिए, जी। जब आप विपक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो 1 रुपए अगर दाम बढ़ता था तो इस सड़क पे आ जाती थी। तो 10 रुपए बढ़ा के 1 रुपए कम करते। अच्छा आप ये तो बताइए। महंगाई नहीं है क्या? नहीं मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है तो उस कुर्बानी का कहीं ना कहीं तो सिला मिल रहा ना। भारत पहले क्या था? तबेला। के गलियारे के सवाल विपक्ष हमेशा ही पूछता रहता है, जनता भी तमाम सवाल करती है। ऐसी एक मुस्लिम महिला नेत्री से आज हम समाज के लोग हैं, जैसे खुशी है सबको, आपके रिलेशन के लोग हैं, वो बोलती जी नहीं कुछ नहीं, सबको खुशी है। और सबको ये है कि हमारी एक मुस्लिम महिला भाजपा में शामिल है। कम से कम हम लोगों का साथ और हम लोगों का विकास, हम लोगों का कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। तो ऐसे आरोप लगते हैं कि एक मुस्लिम महिला जो नेता बनी है, उसके नाते आपको क्या लगता है, आप कैसे देखती हैं कि भाजपा क्या मुस्लिम विरोधी पार्टी है? भाजपा कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं ना। बड़ा डरा के दबा के रखा जाता है। नहीं कोई डरा दबा के नहीं, सब यह हुआ है। नमस्कार, मैं विक्रम और अपने एक पॉडकास्ट एपिसोड में एक दिलचस्प लोगों से आपको मिलाएंगे। कहा जाता है सत्ता के गलियारे के सवाल विपक्ष हमेशा ही पूछता रहता है, जनता भी तमाम सवाल करती है। ऐसी एक मुस्लिम महिला नेत्री से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जो लखनऊ की रहने वाली है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका अच्छा नाम है, उनकी अच्छी पहचान है। उसके साथ साथ लखनऊ में क्षेत्र की जनता के लिए वो तमाम काम करते हुए नजर आती है। जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए नेतागिरी यानी यूं कहे राजनीति बड़ा संघर्षपूर्ण रहता है। घर देखना, परिवार देखना, पति को देखना, उसके बाद सियासत और जनता को देखना। लखनऊ की महिला नेत्री, मुस्लिम महिला नेत्री हम कहेंगे, मेराज बानो जी आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। कुछ सवाल होंगे सत्ता से जुड़े, उनके समुदाय से जुड़े और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कि आखिर सियासत में आने की वजह क्या रही और अब कैसा कुछ चल रहा है और समाज के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ वो कर पा रही हैं। मेराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? 2 शब्द पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूँ, मेराज बानो जी। और मैं बहुत जल्दी मुझे भारतीय जनता पार्टी से कामयाबी हासिल हुई और मैंने भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कार्य किया, महिलाओं की और युवाओं की मैंने सेवा करी, जिस तरीके से लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया और अपने घर घर दरवाजे पे बुला करके मुझे सारी समस्याएं बताई, मैंने उनकी समस्या को हल किया, उससे वो बहुत खुश हुए और बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं वो हमसे। अच्छा बानो जी, क्या है पार्टी में, अभी किस पद पे है? मैं पार्टी पे नेता हूँ, पद मुझे अभी नहीं चाहिए था और मैं पार्टी सदस्य के रूप में काम कर रही हूँ। मैं नेता के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने सदस्यता ले ली है, पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रही हाँ मैंने सदस्यता ले ली है, मैं नेता के रूप में। अच्छा, राजनीति में आने का जो फैसला आपका था जी, वो निजी था या किसी घटना या किसी वजह से इस रास्ते पर आपको ला खड़ा कर दिया? मेरा राजनीति में आने का ये फैसला का कोई घटना नहीं थी। हाँ। हमारे जो शौहर थे मुन्ना खान साहब जी, वो हमेशा सबकी समाज सेवा में लगे रहते थे। हाँ। और समाज सेवा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाइक करते थे वो। क्यों? क्योंकि मतलब उनको उस पार्टी से लगाव था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ही उनको लगाव था, इसीलिए हमारे पति थे वो। हाँ। लेकिन मैंने उनके विचारों पे कहीं कोई ध्यान इसलिए नहीं दिया। 2017 में जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने डेथ के बाद 6 महीने करीब मैं मतलब मेंटली डिस्टर्ब रही। उसके बाद मैं कानपुर से बच्चों को लेकर लखनऊ शिफ्ट हो गई 2017 में। और मैंने 2017 में यही मनोकामना की थी कि हमारे पति ने अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट या चॉइस अंदरूनी दिल से की है
तो आज मुझे भी उस कामयाबी की सीढ़ी पे खड़ी करे ऊपर वाला, और मैं सारे वर्ग के लोगों का, जैसे कि हमारे पति के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, ना मुस्लिम से, ना हिंदू से, ना किसी से, उस तरीके से मैं भी उनका सपोर्ट करूं और उनका नाम रोशन करूं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में पैर रखा, अपने पति का नाम उठाने के लिए पैर रखा। अच्छा, ताकि मुन्ना खान का नाम दबे ना और जिंदा उड़ रहे। जाए। जी। अच्छा, मुस्लिम समाज से होकर भाजपा से जुड़ने पर परिवार और आसपास के लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है जी, वो क्या रही है आपके लिए, क्या बोलते हैं? मेरे परिवार के सारे लोग हमारे सहयोगी हैं और संतुष्ट हैं, और मान लीजिए आपके समाज खुशी के लोग हैं, जैसे खुशी मुस्लिम है और हैं, सबको। आपके रिलेशन के लोग हैं, वो बोलते जी, नहीं नहीं कभी कुछ नहीं, सबको खुशी है, और सबको ये है कि हमारी एक मुस्लिम महिला भाजपा में शामिल है। कम से कम हम लोगों का साथ और हम लोगों का विकास, हम लोगों का सब कुछ मतलब मिलता है, अच्छा, साथ देती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मतलब ऐसे आरोप लगते हैं कि एक मुस्लिम महिला जो नेता बनी है उसके नाते आपको क्या लगता है, आप कैसे देखती हैं कि भाजपा क्या मुस्लिम विरोधी पार्टी है? भाजपा कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं ना, और ना ही मुस्लिम की। हमारे इस वक्त जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया है, और हर वर्ग के लोगों को उन्होंने पकड़ के चला है। जिसके दामन में कोई नहीं जाता, वहां भाजपा के दामन में लोग चले जाते हैं, और जाके वहां उनको सुकून मिलता है और चलन मिलती है। बता रहे बड़ा डरा के दबा के रखा जाता है। नहीं, कोई डरा दबा के नहीं, सब ये अफवाह है। अच्छा, ऐसा लगे विक्रम जी, सब ये अफवाह है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ कि देखिए, कुछ विपक्ष पार्टियों के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। जैसे कि विपक्ष पार्टियों ने हमारे इसमें फोटो नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, आप हमको इसका जवाब दीजिए कि उम्र में कितने बड़े हैं वो। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है 70-75 साल के तो होंगे, बल्कि 75 साल के हैं, तो जो 75 साल के व्यक्ति होगा, पहले यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वो बाद में बने। 75 साल की उम्र में तक जो अभी तक वो संघर्ष लड़ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी, किसके लिए लड़ रहे हैं? जैसे कि लोग विपक्ष कहते हैं उनके आगे औलाद थी ना, प्रधानमंत्री है तो जनता के नहीं, लिए मेरी काम बात कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि वो ये मतलब बदनाम कर रहे हैं कि विपक्ष ये कह रही है कि इनके आगे ना तो परिवार है ना पत्नी है, ये उनको ऊपर आरोप लगते हैं ना। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, तो उस कुर्बानी का कहीं ना कहीं तो सिला मिल रहा ना। भारत पहले क्या था? तबेला। अब भारत एक भारत है, जिसको कहते सोने की चिड़िया। ये भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी की बहुत बड़ी देन है, और उनका बलिदान है। अच्छा बानू, ये बताइए, महिला हो, घर चलाती हो, सिलेंडर पहले कितने का आता था उधर कैमरे पे? सिलेंडर पहले कितने का आता था? सिलेंडर पहले 700 का आता था। अब कितने का है? तो भाई कितने का परिवर्तन हो गया ना। अब कितने का है? अब इस वक्त 800-900 का है। सब्जी जो आज दाम है सब्जियों के, वो कितनी थी, आज कितनी है? क्योंकि बाजार जाती होगी सब्जी लेने। नहीं, वो तो दाल महंगी हुई थी, आपकी बात वो ठीक है। तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। नहीं, पेट्रोल। और सुनिए, जब आप विपक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो 1 रुपए अगर दाम बढ़ता था तो इस सड़क पे आ जाती थी। आज तो 10 रुपए बढ़ा के 1 रुपए कम करते हैं। अच्छा, आप ये तो बताइए, महंगाई नहीं है क्या? नहीं, महंगाई तो इसलिए नहीं है। आप कांग्रेस के मुद्दे पे आ जाइए थोड़ा। नहीं, वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़िए, तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सवाल का जवाब सिलेंडर दे का तो रही हूँ दाम आपकी। 700 रुपए था आपके समय में, आप बता रही हो, आज कितने का है? नहीं तो भाई, परिवर्तन होता है ना हर चीज का। तो महंगाई तो बढ़ गई। भाई, पहले बच्चा साल भर का होता है, फिर वो 12 साल का हो जाता है। तो जब विपक्ष ऐसे हो रहा था तो आपको बुरा, तब फिर सड़क पे क्यों आ जाते थे आप लोग? जब विपक्ष महंगाई बढ़ा विपक्ष देता जो है था गलत। या महंगाई हो जाती थी, कुछ दाम बढ़ते थे, विपक्ष तो आप सड़कों पर, आपके नेता, आप लोग प्रदर्शन करते थे, क्यों? विपक्ष गलत सवालों का जवाब देता है। जैसे जैसे कि उम्र का महंगाई नहीं तकाजा है क्या? नहीं है।
मैं उम्र की बात अभी मैं लाई हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की। नहीं, आप छोड़ दीजिए वो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, काम लेकिन कर क्या रहे हैं। सवाल नहीं पूछना अब है मैं। दूसरा सवाल ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश को बनाने में हमारे विपक्ष पार्टी में जिस वक्त 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, तो क्या उस वक्त पे कोई गुंडे और माफिया और कोई सूत्र नहीं थे? ये कूड़ा था, उत्तर प्रदेश कूड़ा था, जिसको समेट के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक लाए हैं। उस कूड़ा कूड़े था को क्योंकि अखिलेश मेट्रो लेके आए थे लखनऊ में। अखिलेश ने मेट्रो क्यों लाई थी? तो कौन लाया था? नहीं, कौन लाया था? मेट्रो तो कौन आनी लाया थी। लाया कौन था? करा तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सिर्फ उद्घाटन किया उन्होंने, सिर्फ फीता काटा है। अखिलेश की सरकार में योजना आई थी, अखिलेश ने बनवाया मेट्रो। आप बताइए स्टेडियम किसने बनवाया था? अखिलेश ने मेट्रो नहीं बनवाया। लखनऊ में कान्हा स्टेडियम किसने बनाया था बानू जी? कान्हा स्टेडियम ठीक है बनवाया था, वो हम आपकी बात से सहमत हैं। सब पार्टियां काम करती हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी को इस तरीके से सत्ता वाली पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बदनाम किया जा रहा है, सवाल हमारे हमेशा माननीय योगी जी के लिए उठपटांग सवाल होते हैं, हमेशा होते, हमेशा विपक्ष पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अब्द शब्द बोलती है। पर आपकी पार्टी तो बोलती नहीं है। हमारी पार्टी तो मान सम्मान देती है। आपकी पार्टी हमारी पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि इनको ऊपर वाले, आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कटेंगे बुद्धि तो बटेंगे। बुद्धि दे इनको। आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। क्या मुख्यमंत्री की भाषा नहीं? तो शोभा आप देनी है? एक यहाँ पे आ जाइए मुद्दे पे। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों में अगर एक भाई सारे सातों भाई इकट्ठा रहेंगे तो वो लकड़ी मजबूत होगी ना, कि एक सिंगल भाई मजबूत होगा? आप हमको खुद अपने चैनल के माध्यम से जवाब दीजिए। सातों एक साथ रहेंगे तो आप तोड़ नहीं पाएंगे ना उनको, और अगर एक रहेगा तो टूट जाएंगे। तो अगर हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने बोली ये बात कि सब साथ का सब एक साथ रहो, बटोगे तो कटोगे, तो क्यों बटो? हम कहते बटने की जरूरत ही क्या है भाई, क्यों बटो? तो मतलब सब आपके साथ आ जाए, विपक्ष सब, वो विपक्ष को वोट ना दे, वो विपक्ष का साथ ना दे, सब विपक्ष ने अच्छे कुछ काम किए हो तो विपक्ष बताए क्यों? उन्होंने अपने कार्यकाल में काम ही नहीं किया। अतीक अहमद ने क्या किया? आपकी पार्टी में माफिया नहीं है क्या? हमारी पार्टी में माफिया गिनाए क्या ना? जिन पर ज्यादा मुकदमे, अगर वो अपराधी नहीं तो मुकदमे तो रोड चलते लगा देते हैं। अभी हम जा रहे हैं रोड पे, ददवर्सी कोई हमको उधर पीछे से ठोक देगा, कह देगा मुकदमा काम कर दो उनको। तो जो विपक्ष में लोग थे तो ऐसे ही उनके साथ भी होता होगा ना, कि नहीं वो पेशेवर थे और आपके वहां जो पार्टी में लोग हैं वो पेशेवर नहीं है। देखिए पार्टी की ना तो कोई विपक्ष की बुराई कर रहा है और ना कोई पार्टी की। नहीं, लेकिन विपक्ष अतीक अहमद आपके वहाँ कानून। अच्छा, अतीक अहमद क्या थे? अतीक अहमद को कस्टडी में लोग आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। क्या कर रही थी आपकी सरकार, आपकी पुलिस? कस्टडी में गोली मार के चले जाते हैं? हाँ, अतीक अहमद कैसे मरे? वो कस्टडी क्या, वो तो क्या पता उन्हीं के लोग थे जो बदला लेना चाह रहे हो। क्या पता अतीक अहमद के ही लोग हो, और नाम बदनाम कर दिया हमारे माननीय योगी जी का कि उन्होंने मरवा दिया। लेकिन अगर ये सब गलत है ना। अगर पुलिस मुख्तार अंसारी को क्या हुआ? मुख्तार अंसारी जेल में बीमार हो गए, ये कहा कि उनको पॉइजन दिया गया, बिल्कुल गलत है, कोई पॉइजन नहीं दिया गया। तो जांच हो रही है, तो जांच की बात है, जांच है ना। तो फिर जिस वक्त किसी को पॉइजन दिया जाएगा तो वो आपकी सरकार में दिन दहाड़े महीनों सालों जिंदा रहेगा, महीनों सालों जिंदा रहेगा। आपकी सरकार में लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, क्या ये सही है? ये जीरो टॉलरेंस। कहाँ पे गोली मारी गई भाई, हमको बताए ना कोई, कहाँ पे गोली मारी गई है, कहाँ पे गोली मारी गई है? अपराध नहीं हो रहा आपकी तरफ? कोई अपराध नहीं ना। इस वक्त जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। क्षेत्र में 3 लाशें मिल चुकी हैं पिछले 1 हफ्ते में। हमारे क्षेत्र में 3 लाशें मिली होंगी तो वो सब विपक्ष पार्टियां करा रही हैं ताकि सरकार बदनाम हो जाए। ठीक है, मतलब अपने आगे आप मानेंगे नहीं ना, महंगाई बढ़ी है। मैं कैसे मानू भाई, सामने आंखों से देख रही हूँ, मैं अंधी हूँ, कानों से सुन रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। बानू जी, महंगाई बढ़ी है ना? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं, सब मतलब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आपके घर में कितने लोगों को नौकरी मिली सरकारी? हमारे घर में हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी मैंने मैरिज कर दी है, और जिनको नौकरी नहीं मिली उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनको पेश करती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको नौकरी मिल जाती है, उनको काम, उनका जल्द से जल्द काम हो। तो कहती है सरकार की ठेला लगाना रोजगार है। इस वक्त तो उन्होंने सबको आदेश दिया कि आप पुलिस की भर्ती में आइए, आप इसमें आइए, युवाओं को, महिलाओं को अस्पताल में आइए। अच्छा, कभी बानो ऐसा लगा कि एज अ मुस्लिम, क्योंकि आप मुस्लिम महिला हो, तो आपके चेहरे को बनाकर पेश किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका फायदा लिया जा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं लगा? कभी नहीं।
हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं। ट्रिपल तलाक का जी। मुस्लिम महिलाओं पर कितना असर पड़ा और महिलाओं की जिंदगी जमीनी स्तर पर ट्रिपल तलाक से कितनी महिलाएं बदली बहुत है? खुश हैं। जैसे क्या खुशी आपने देखी? खुशी ये है कि उनको ये मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको एक तोहफा दिया है, फैसला किया है, और वही महिलाएं हमारे चुपचाप से जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी को वोट देती हैं। और 2027 में हमारे मुसलमान सारे भाई जितने हैं, ये मुझे पता है, और मुस्लिम सारा वोट हमारा भाजपा सरकार में ही जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, मुस्लिम समाज से महिला आप आती हो, उनकी कहीं ना कहीं सियासत कर रही हो, क्या लगता है मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं क्या है जिसे कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए? यहाँ पे मुस्लिम हिंदू कहाँ पे आ जाता है? मुझको पहले आप अपने चैनल से ये जवाब दीजिए। चूंकि आप मुस्लिम लीडर हो इसलिए मैं नहीं, पूछ रहा हूँ। लीडर वाली बात नहीं, मुस्लिम और हिंदू से कहाँ से? हम लोग तीन तो सब तलाक एक हैं। तो 3 तलाक का फायदा तो आप ले रही हो, उनके वोट भी चाहिए आपको, लेकिन आप तो मुस्लिम महिलाओं की उन्होंने शिक्षा। कि इंसानियत के रूप से मैं काम ये किया कह है रहा ना। हूँ मैं ये कह रहा हूँ एज अ मुस्लिम लीडर महिला, इंसानियत के रूप से काम किया मुस्लिम है ना, महिला के कि नाते। मुस्लिम को इंसाफ मिले। नहीं, मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं अच्छा, क्या है मुस्लिम ये महिलाओं पूछ को रहे हैं। नकाब उड़ा दी जाता है, हाँ, वो समस्याएं घर के बताइए। अंदर जो है पैक हो जाती हैं, हाँ वो अपनी बात बाहर नहीं रख पाती। हाँ। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे माननीय योगी जी मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दे रहे हैं, तो क्या बुरा दे रहे हैं? कि आप अपना अपना भी जीने का हक आगे पैर कदम बढ़ा सकती हैं, क्या बुरा कर रहे हैं बताइए आप हमको। नहीं, ये हम नहीं पूछ रहे, मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम महिलाओं की आज आपको समस्या क्या इस लगती वक्त है? मुस्लिम महिलाएं सब कुछ कर सकती है अगर चाहे। समस्या क्या लगती है उनके साथ? उनके अंदर समस्या है उनका परिवार, उनसे सिर्फ वो परिवार परिवार उनको दबाता है, और वो जब दबाने में आती हैं तो गलत हो जाता है समय, लगता है उनकी कि जिंदगी खराब हो जाती है। लगता है कि उनके लिए सुरक्षा, शिक्षा या हमारे रोजगार। परिवार ने मुझको नहीं दबाया, मेरे पति ने मुझको नकाब नहीं उड़ाया, मेरे 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 माँ बाप ने मुझे नकाब नहीं उड़ाया। क्या नकाब से सब कुछ होता है कि मैं नकाब ओढ़ लूंगी तो मैं मुस्लिम हो गई, नकाब नहीं है तो मैं मुस्लिम नहीं अच्छा हूँ? बानो जी, एक सवाल ये है कि क्या उन महिलाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा या रोजगार जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो मिल रहा है? मिल तो रहा है। जैसे आपके जानने में कितनी महिलाओं को मिला अब तक? आपके देखिए आंगनबाड़ी में है, और आपके ये हॉस्पिटल में जो भर्तियां निकली थी, सब में महिलाओं के लिए दिया गया। आंगनबाड़ी में कितनी सैलरी मिलती है महिलाओं को, पता है आपको? देखिए, कितना आप मानदेय रोजगार मिलता की है? बात मुझसे कर रहे हैं ना, मुद्दे की बात की आपने, रोजगार की। हाँ, मैंने मतलब मैंने फिर भी मैं रोजगार ये जानना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल क्या में, उस रोजगार से महिलाओं को घर रेलवे मिलता है? की, हाँ, डाक की, हम्म, पोस्ट ऑफिस की, हम्म। हर जगह की सर्विसें मिल रहा है उनको? सबको मिला। रोजगार आप मिल नहीं रहा है? जाएंगे तो घर के अंदर तो कोई आपको नहीं आके और बैठ के देगा। सुरक्षित है महिलाएं सब सड़क पे? सुरक्षित है सड़क पे महिलाएं जी, सुरक्षित है? बिल्कुल। आपकी नजर में मैं 2 बजे रात में निकलती हूँ। आपकी नजर में उत्तर प्रदेश में कहीं क्राइम नहीं हो रहा, अपराध नहीं हो रहा है? चैन स्नैचिंग हो जाती है, हत्याएं हो जाती है, लूट हो जाती है, नहीं किसकी हो रही? सरकार में नहीं होता? आपकी सरकार में हो रही है नहीं, ना? किसकी सरकार में नहीं आपकी होता? सरकार में हो रही, तो मतलब उसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा अपना पावर लगाते हैं, अगर जरा सा भी कोई लीक पा जाते हैं तो फिर बिल्डोजर उसी दिन काम आता है। अब काले धन पे आ जाइए, जो आप लोग कहते हैं ना काला धन कब आएगा, तो ये काले धन वाली मुद्दा मैं ला रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये माफिया और ये सब आपके विपक्ष के लोगों ने काला धन लोगों को कमवा कमवा के रखवाया था, तो आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा जी कहा गया है, तो वो तो वाकई में एक सन्यासी है। उनको तो पता भी नहीं कि मैं एक मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी में बैठूंगा और इंसाफ करूंगा। तो आज अगर वो इंसाफ कर रहे हैं, कायदे का इंसाफ कर रहे हैं, मतलब एक हक का इंसाफ कर रहे हैं, तो उस इंसाफ में विपक्ष को लोगों को बहुत तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वो काला धन बिल्डोजर के द्वारा गिराया जा रहा है, और वो गरीबों को बना के मकान दे। जैसे कि हमारे ऑटो वाले भैया बैठे थे यहाँ पे, भी आपने देखा होगा, ओला वाले भैया वो बैठे थे यहाँ पे, जिन्होंने अभी मुझको स्टूडियो में आके अंदर वो, तो इनको भी कॉलोनी की जरूरत थी, तो मैंने इनका फार्म भरवाया है। तो क्या अगर इनके भाग में लिखा है तो क्या इनको मकान नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री योजना से घर नहीं मिलेगा? फ्री मिलेगा क्या? क्यों? 5 लाख रुपए दे रहे हैं हमारे बसपा प्रधानमंत्री जी। सरकार में सपा सरकार में यही मकान फ्री मिल रहा इन्होंने डूडा दिया फ्री था, मिल रहे थे, डूडा दिया था ना, डूडा। तो क्या हुआ? एलडीए दे रहे हैं मेरे ये माननीय फ्री प्रधानमंत्री तो जी, दिया था, बात तो एलडीए सरकारी की फ्री बात दे है रहे हैं। कि डूडा सरकार से अलग है। 4 लाख रुपए फ्री दे रहे हैं। कहाँ फ्री दे रहे हैं? फ्री तो दे ही वो रहे हैं, पैसा नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा उसे? फ्री दे रहे हैं। अगर वो पैसा नहीं हुआ उसके पास, 5-6 लाख रुपए जो लगता है, तो फिर कैसे लेगा वो? देखिए, वो आप इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो मैं
जो मैं मतलब आप सच्चाई, सोचिए ना मैं कि कोई सच्चाई हूँ, सरकार आपको मैं फ्री सच्चाई दे पे ही, देगी मैं सच्चाई पे और ही हाँ, वो जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो कोई पैसा नहीं ना, फ्री ही दे रहे हैं। नहीं फ्री नहीं दे रहे हैं, उसमें तो पैसा लग रहा है। क्या कभी महसूस हुआ कि मुस्लिम चेहरा बनाकर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, कोई महसूस नहीं हुआ। मुस्लिम चेहरे बना करके मुझे और हिंदुओं से मान सम्मान मिला है। अच्छा लगता है कि चुनाव के समय नेता आपके आते हैं आपके इलाकों में जी, या हमेशा नहीं, ऐसे ही हमेशा रहते हैं? रहते हैं। और जो लोग नहीं आते तो मैं खुद जाकर उनकी फरमाइश सुनती हूँ। हम्म। जो नेता अगर नहीं, विधायक नहीं कोई, जैसे जो चुनाव लड़ने आते हैं। हाँ, जो चुनाव लड़ने विधायक सभासद है, जो सांसद जी हैं, हाँ। नहीं अगर आते हैं, पहली बात तो मेरे देश यहाँ लखनऊ के जो रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह, उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हर सबका साथ करते हैं, सबका सम्मान बहुत और क्या काम भाजपा में करवाया आपकी सबसे तरफ? बड़ी बड़ी खूबसूरती ये है कि हम लोग लड़ने वाले में से लोग नहीं हैं, हम लोग प्यार से काम करने वाले लोग हैं। प्यार में हर कुछ बढ़ता है और प्यार से ही मोहब्बत जीती जा सकती है। अच्छा आज क्या लगता है मुस्लिम वोटर भाजपा पर भरोसा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल, मुस्लिम वोट आपकी 27 में जाएगा, कैसे मतलब पक्का क्या फाइनल। इसकी मानो वजह क्या लगती है आपको क्यों आखिर? मुस्लिम परेशान था पहले, अब आजाद हुआ है। अब आजाद है। ठीक है। क्या आपको अपनी देशभक्ति या नियत पर बार-बार साबित करनी पड़ती है? जैसे लोग कहते हैं आप वंदे मातरम नहीं बोलते, आप ये नहीं बोलते, आप देशभक्त नहीं हैं, मुस्लिमों पे ये आरोप आपकी ही पार्टी लगाती है। भारत माता की जय हो मैं बोलती हूँ, और वंदे मातरम बोलने में कोई ऐतराज नहीं ना। और तीसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि बाबरी मस्जिद का चर्चा अभी आपने सुना होगा, मुद्दा आपके सामने आया होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी, तो ये सपा बसपा सरकारों में हमेशा रहा। सपा बस आई तो कहानी बंद, बसपा आई तो कहानी बंद। मतलब कि हमारा आपसे ये कहना है कि आप पहले ये बताइए, हमारे भगवान जो आपके हैं, मतलब जो ईश्वर जो है, राम जी जो है, उन्होंने उनकी जन्मभूमि कहाँ की थी? आप हमको अपने चैनल के माध्यम से खुद बताइए। अयोध्या ही बताते हैं। अयोध्या में थी ना। तो अगर उनकी जन्मभूमि के ऊपर वहां पे उनका मंदिर बना हुआ है, तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए ना। नहीं मेरा तो सवाल ये है कि तो बाबर की मस्जिद क्यों आ गई? मस्जिद बनाइए आप। मानो जी मेरा सवाल ये है कि बार बार आप लोगों को अपनी देशभक्ति क्यों साबित करनी पड़ती है? नहीं, कोई देशभक्ति नहीं साबित करे। बाबर का सवाल नहीं आना चाहिए, मस्जिद का सवाल आना है। अल्लाह के आगे किसी का सवाल नहीं आता, ईश्वर के आगे किसी का सवाल नहीं आता। ये देवी देवताओं को विपक्ष बटोर के, देवी देवताओं का सहारा लेके, ये देवी देवताओं इनको खुद दंड दे रहे हैं, तब ये भुगत रहे हैं। अच्छा मान लीजिए पार्टी की कमी पूछी जाए आपसे, पार्टी की कमी पूछी जाए जिसको सुधारने का मौका आपको मिले, तो वो क्या है? पार्टी की कमी सुधारने के लिए कोई मौका की जरूरत क्या? उसमें तो पार्टी खुद अच्छा काम कर रही है, तो उसमें किसी को सलाह देने की जरूरत क्या है? पार्टी के खिलाफ कभी बोली है और वहां से पार्टी से रोका गया? अरे तो जब हमारे माननीय योगी जी, हमारे मुखिया, कोई अच्छे कामों को नहीं, मतलब खराब काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे कोई बुराई कर देगा? भाई आप खुद बता सकते हैं इस बात के लिए। ठीक है। मुस्लिम समाज का एक वर्ग है जो आपको किस नजर से देखता है? जैसे मुस्लिम समाज का एक समुदाय अलग है, एक अलग है, दो है जी, जो कहा जाता है, तो एक दूसरा शिया वर्ग हो गए, आपको सुन्नी हो गए। दूसरा कैसे देखता है आपको? हमको दोनों पक्ष सही देखते हैं, और उनको ये खुशी होती है कि आज मेरी एक बहन, एक बेटी भाजपा में शामिल है, हम लोग को गर्व है। अगर कल भाजपा आपको टिकट ना दे तो क्या आप फिर भी पार्टी में बनी रहेंगे और बिल्कुल बने रहेंगे, और क्यों? हमेशा बने रहेंगे। हमने आपसे पहला सवाल किया था मेरे पति का, मैंने आपको पहला क्वेश्चन रखा मैंने अपने पति का। मैं मुन्ना खान की वाइफ हूँ, इसलिए मैं अपने पति का मान सम्मान के लिए मैंने कदम उठाया था भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा बालू लगता है कि भारत में सियासत में मुद्दों पर नहीं, धर्म, मंदिर, मस्जिद इन्हीं पर बात होती है। हाँ, बस यही करते रहते हैं, ये विपक्ष पार्टी यही करती रहती है, मंदिर मस्जिद, ये गिरजा गुरुद्वारा, ये वो। अरे भाई काम पे फोकस करो। है आपकी पार्टी हमारी पार्टी कभी नहीं करती, हमारी पार्टी कहती खुल के जियो। वो मंदिर मस्जिद नहीं, कुछ नहीं, खुल के जियो। आप ही की सरकार अच्छा ये बताइए, होली के टाइम पे अगर हमारी होली पड़ गई है और अगर हमारी अलविदा जुमा पड़ गया है, तो आप ये बताइए, तो फोर्स लगानी पड़ती है आपकी सरकार नहीं नहीं बिना नहीं, फोर्स के हो ही नहीं पाता। नहीं, अलविदा जुमा जो है 1 घंटा लेट भी हो सकता है। ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन फोर्स तो लगानी पड़ती है ना, क्योंकि जानती है कुछ ना कुछ हो सकता है।
तो ये वो क्या ये विपक्ष पार्टियों ने इतना उपद्रव बना के रखा है ना, जो मुस्लिमों को इतना आगे बढ़ा दिया था, जो कि अब वो खुद शर्मिंदा है इस बात में कि अब हमारी सरकार सही आई है। अच्छा, लगता है भारत में धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना संभव है? नहीं नहीं है, ठीक है। मुस्लिम युवती के लिए आपका कोई संदेश है, क्या देना चाहेगी जो राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति करना हमारी चाहती तरफ हैं? से महिलाओं को, युवाओं को यही संदेश है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। और भारतीय जनता क्यों जुड़िए, एक वजह दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के काम करिए और सबका साथ लेकर चलिए, सबका विकास लेकर चलिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाजुओं को मजबूत करिए और देखिए आप लोग के साथ हमेशा वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ये मैं आप लोगों से वादा कर रही हूँ। ठीक है बानू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ मुस्लिम महिला नेत्री, भाजपा की नेत्री मेराज बानू, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। लेकिन सवाल हमारा यही है कि मुद्दों से भटक कर राजनीति और सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर एक्शन हो जाता है, इन दोनों कार्रवाई हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार की तमाम योजनाओं से जनता को राहत तो मिल रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल करता है कि जन समस्याओं से, जन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर गलत जगहों पर बुलडोजर चल जाते हैं। शिकायती पत्र देते देते और शिकायत करते करते फरियादी लखनऊ विधानसभा के आगे आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। शिकायत नहीं हो रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा नेत्री मेराज बानो ने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने आखिर क्या बड़ा काम किया था, जैसा कि ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत का कार्य था, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी हद तक राहत मिली है। आशा करते हैं हमारा इस पॉडकास्ट का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, उनकी जीवन यात्रा, उनके संघर्ष, उनकी आगे की कहानी और सियासत में और जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया, वो सारी कहानी अपने इस पॉडकास्ट एपिसोड में लगातार हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। आशा करते हैं ये पॉडकास्ट सेगमेंट आपको पसंद आएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय दें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। नमस्कार।